ये कहानी भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आ रही है, जहां पर जबरदस्त गदर मचा हुआ है, जिसमें मुनीर की गर्दन फंस चुकी है। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। आजकल पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुनीर अपना माथा पीट रहा है। बलूचिस्तान में जो विरोध का ज्वालामुखी फटा है, उससे मुनीर के हाथ पांव फूले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना और बलोच लड़ाकों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। तस्वीरें वायरल हैं, हो सकता है कि आपके फोन तक भी पहुंचे, जिसमें अब तक बलोच लड़ाके भारी पड़ते हुए पाकिस्तान की सेना के ऊपर नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया, बीएलए का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिकों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि उसने 150 से ज्यादा बलोच विद्रोहियों को निपटा दिया है। कुल मिलाकर बलूचिस्तान की धरती पर इस वक्त विद्रोह की आग धधक रही है। आज़ादी का नारा अब बंदूक की गूंज बन चुका है। 31 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हेरॉफ 2 लॉन्च किया था। तब से लेकर अब तक बलूच लड़ाके मुनीर की सेना को धूल चटाने का दावा कर रहे हैं। पुलिस पोस्ट, थाने, जेल, बैंक, आर्मी कैंप, आईएसआई के ठिकानों को बलोच लड़ाकों ने धुआं कर रखा है। इसे बलूचिस्तान में 2 दशकों का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। सरप्राइज हमला किया गया कई जगह पर एक साथ, तो वहां पर भगदड़ मच गई। उनके अंदर एक डर का माहौल बैठ गया और कई जगहों पर पाकिस्तान की सेना पोस्ट छोड़कर भागती नजर आई और उन्होंने कई सरकारी इलाकों पर, तकरीबन संपत्तियों पर, पोस्टों पर कब्जा कर लिया। बलोच विद्रोह पाकिस्तान के खिलाफ दशकों से धधक रहा वो ज्वालामुखी है, जिसके लावे में मुनीर के अरमान खाक होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने एक बार फिर शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना को लहूलुहान कर दिया है। बलूचों के विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है जिसके आगे मुनीर की सेना बौनी नजर आ रही है। 1948 से पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ शुरू हुई ये जंग अब आखिरी मोर्चे पर लड़ी जा रही है। बीएलए अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर से लगे बलूचिस्तान प्रांत में सबसे मजबूत है। बलूच लड़ाके अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बलूचिस्तान पिछले साल 14 मई को खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुका है, लेकिन मुनीर की गिद्ध नजर अभी भी बलूचिस्तान के संसाधनों पर लगी है, जिसे कुचलने के लिए अब फाइनल गियर लग चुका है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचों को के आगे इस वक्त सरेंडर किया हुआ है। बलोच आर्मी की दहशत से इस्लामाबाद भी कांप गया है। कैसे बीएलए पाकिस्तान की कब्र खोद रहा है, उसका एक और सबूत आपको दिखाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज क्वेटा की है। सड़क पर दौड़ रही इस कार में पाकिस्तान आर्मी के अफसर सवार हैं। बलूचिस्तान आर्मी की महिला ब्रिगेड ने मुनीर की लंका में ऐसी आग लगाई है कि अब उसकी सेना भी जान बचाने के लिए भाग रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बीएलए की लड़ाकू महिलाएं ही हैं, जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए जान की बाजी लगा दी है। इन फिदाइन महिलाओं की तस्वीरें बीएलए ने जारी की है, जिसमें आसिफा मिंगल, हवा बलूच शामिल है। तो बलूचिस्तान में बवाल कटा हुआ और पूरा का पूरी लड़ाई जो है बलूचियों की, वो पाकिस्तानी सेना के साथ चल रही है। और दिन पर दिन ये लड़ाई पिछले 24 घंटों में बढ़ती गई है, आगे बढ़ी है। क्या होगा, लगातार भारत की नजर उस पर बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे आज की अगली एक और बड़ी कहानी की ओर। और अब बात राहुल गांधी की, जिन्होंने आज लोकसभा में एक किताब के ड्राफ्ट का हवाला दिया और इसके बाद दिन भर लोकसभा चल नहीं पाई। चीन के सवाल पर आज लोकसभा में सरकार और विपक्ष में ठन गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा के एक हिस्से को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, जिसके ड्राफ्ट को एक पत्रिका ने छापा है। राहुल गांधी उस ड्राफ्ट को उस पत्रिका के जरिए पढ़ना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसका विरोध तो किया। आज सदन में क्या क्या हुआ, कैसे राहुल गांधी के भाषण का विरोध लगातार होता रहा। राहुल यहां से मोर्चा संभाले थे और वहां सरकार की तरफ से हर बड़ा नेता प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राहुल गांधी की बातों का जवाब दे रहा था, उन पर पलटवार कर रहा था। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों का सिरे से विस्तार से समझाने के लिए उनको जवाब भी दिया।
क्या हुआ लोकसभा में आज, कैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता जब बोलने खड़े हुए, माहौल कैसे गरमाया और कैसे संसद की कार्रवाई फिर दिन भर के लिए बाधित रही, आइए इस स्टोरी में देखते हैं। जहां ठंड में खून तक जम जाता है, उस बर्फीले रेगिस्तान में हिंदुस्तान के जवानों की जांबाजी से हिंदुस्तान की सरहदें महफूज रहती हैं। पूर्वी लद्दाख में हमेशा भारत की नजर चीन की धोखेबाजी पर टिकी रहती है, लेकिन 2020 के अगस्त महीने में वहां चीनी सेना क्या धोखा देने की कोई कोशिश कर रही थी, जिस पर तब के आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की किताब में चर्चा है और सोमवार को लोकसभा में इस पर जमकर हंगामा हुआ। सर, चाइना और इंडिया के रिश्ते के बारे में लिखा है स्पीकर सर, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स हैड एंटर्ड आवर बॉर्डर। एक मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में चीन से सीमा संकट पर लिखा है। हालांकि वो किताब 2024 से ही रक्षा मंत्रालय के पास हरी झंडी के लिए पड़ी है, लेकिन उसके कुछ हिस्से एक मैगजीन ने छापे। उसको ही आधार बनाकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गंभीर आपत्ति जताई। बार बार अपनी बात पे ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे। उसी दौरान गलवान में चीनी सैनिकों के बदमाशियों की तस्वीरें भी सामने आई थी और दुनिया ने यह भी देखा था कि कैसे हमारे जवानों ने चीनी फौजियों की जमकर मरम्मत कर दी थी। हालांकि चीनी सैनिकों के अचानक और धोखे भरे हमले के कारण गलवान में हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी, लेकिन चीनी सेना भारत की 1 इंच भी जमीन ले नहीं पाई थी। खुद तब के आर्मी चीफ रहे जनरल नरवणे ने ऐसा माना था। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process. लेकिन नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा ने संसद में तूफान ला दिया। राहुल गांधी के जिद पर अड़ जाने की वजह से वो मैगजीन में छपी किताब का हिस्सा पढ़कर रहेंगे। सत्ता पक्ष ने व्यवस्था और संसदीय परंपरा का सवाल उठाया। वो स्वयं कह रहे कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं थे। उनके बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार खड़े होकर सवाल उठाते रहे, लेकिन राहुल अपनी बात पर ही अड़े रहे। स्पीकर ओम बिरला भी बार बार राहुल गांधी को नियमों का हवाला देते रहे, लेकिन राहुल अपनी बात पर अड़े रहे। इस बीच स्पीकर ने अगला वक्ता अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा, लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए। राहुल के भाषण शुरू करते ही शोर शराबा होने लगा तो अखिलेश ने हस्तक्षेप जरूर किया था कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी ने फिर से वही सवाल उठा दिया। इसी पर आसन पर बैठे जगदंबिका पाल ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं
सीमा का सवाल एक बेहद संवेदनशील सवाल है, लेकिन संसद में उस पर हंगामा और प्रतिरोध इतना बढ़ा कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लेकिन लगता यही है कि राजनीति के अखाड़े में देश की रक्षा से जुड़े सवाल पर दंगल आगे भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब चक्रव्यूह में वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का। पहला व्यू आया है शांतनु गोस्वामी का। वो लिखते हैं, जंग के मैदान में पाकिस्तान को अमेरिका ने बचाया, क्रिकेट फील्ड पर कोई बचाने नहीं आता। भारत से हारना तय था, इसीलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ना खेलना ही बेहतर समझा। अगला पोस्ट है प्रिंस राज का। उत्तराखंड में जारी बाबा विवाद व्यर्थ सियासत का नतीजा है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। इसी नोट पर आज चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी अब कल शाम 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।